नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे सभी। आज हम फर्स्ट सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके प्रश्न देखेंगे। अपना पहला प्रश्न है, चेतावनी रा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोठे लिखे थे। किसने लिखे थे ये चेतावनी रा चुंगटिया? केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारहट, राव भोपाल सिंह खरवा। तो किसने लिखे थे ये? अर्जुन ये केसरी सिंह बारहट ने लिखे थे। ए अपना इसमें राइट हो जाएगा। अब प्रश्न 2 देखते हैं। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें यानी लाग ली जाती थी? तो 48 प्रकार की, 84 प्रकार की, 88 प्रकार की, 44 प्रकार की। तो कितने ली जाती थी? 84 प्रकार की। ब अपना इसमें राइट हो जाएगा। और अब है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। ए है उसको ब से सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ हमने प्रजामंडल है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष है। मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। और इस साइड है माणिक्यलाल वर्मा, पंडित अबिनहरी, जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, मघाराम वेद्य। तो क्या होगा इसमें? मारवाड़ के कौन हो जाएंगे? जय नारायण व्यास। तो पहले में 4। दूसरा है मेवाड़, मेवाड़ के कौन थे? माणिक्य लाल। तो हो जाएगा 1। फिर है जयपुर, जयपुर के कौन थे? जयपुर के थे जमनालाल बजाज। तो 3। फिर आ जाएगा 3। फिर है बीकानेर, बीकानेर के थे मग्गाराम वेद्य। 5। फिर है कोटा, कोटा के थे पंडित अभिन हरि। तो ये 2। तो किस में है अपना? पहले 4, फिर 1, फिर 3, 2, 3, 5, 2। तो ए अपना इसमें राइट हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल के तो कौन थे? जय नारायण व्यास, मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा, जयपुर के जमनालाल बजाज, और बीकानेर के मग्गाराम वैद्य, और कोटा के अभिनहरी। अब प्रश्न 4 देखते हैं। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, अर्जुन लाल सेठी। तो किनके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। ब अपना राइट हो जाएगा। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या था इनका मूल नाम? भूप सिंह था इनका नाम। इनको भूप सिंह गुर्जर भी कहते थे। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर में हुआ था। और इन्होंने बिजोलिया का किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व भी किया था। अब प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 है, संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा कब की गई थी? तो उसका साल बताना है। 1908, 1905, 1904, 1903। तो कब की गई थी? 1903 में। संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा 1903 में की गई थी। और गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। फिर है प्रश्न 6, राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? तो राजपुताने के करण किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को, मिर्जा राजा जय सिंह को, महाराणा राय सिंह को, महाराणा प्रताप को। तो राजपुताने का करण किसको कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। किसको कहा जाता है? राय सिंह को। ये बीकानेर के जो राव कल्याणमल थे उनके पुत्र थे। और इनका राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? राय सिंह का 20 जुलाई 1541 को। अब प्रश्न 7 देखते हैं। राय सिंह प्रशस्ति किस दुर्ग के भीतर लिखी गई है? उस दुर्ग का नाम बताना है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो ये राय सिंह प्रशस्ति कहाँ लिखी गई है? जूनागढ़ दुर्ग में। कहाँ? जूनागढ़ दुर्ग में। ब अपना
राइट होगा इसमें। क्या होगा? बै जूनागढ़ इसमें अपना राइट हो जाएगा। अब प्रश्न 8 देखते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया है? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने, सवाई सिंह, महाराणा सूरजमल ने, महाराणा कुंभा ने। तो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किन ने करवाया था? कुंभा ने। सॉरी, एक मिनट। किसने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब प्रश्न देखते हैं 9। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई की इनमें से रचना कौन सी है? चंद्रबरदाई की रचना बतानी है। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, विश्व वल्लभ, संगीतराज, गीत गोविंद। तो कौन सी है चंद्रबरदाई की रचना? तो इनकी है पृथ्वीराज रासो। ए अपना राइट होगा इसमें। अब देखते हैं प्रश्न 10। सन 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल अपने राजस्थान में कहाँ खोला गया था? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में। कहाँ खोला गया था? क्या होगा इसका अपना आंसर? इसमें अपना आंसर हो जाएगा अजमेर। बे राइट हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल अजमेर में खोला गया था। अब प्रश्न 11 देखते हैं। मल्लीनाथ जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन अपना, मल्लीनाथ जी ने 1378 में फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन, कौन थे मालवा के सूबेदार? निजामुद्दीन के की 13 सैनिक टुकड़ियों को पराजित किया था। मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादेवी की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ली। और ऑप्शन स है, इनकी स्मृति में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक के विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। और ऑप्शन द है, इन्होंने 1399 में मारवाड़ के सभी साधु संतों को एकत्र करके वृद्ध हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। तो अब क्या करना है अपने को? इसमें उपर्युक्त में से सत्य कथन बताना है। 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4 या उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसमें? ये सारे सेंटेंस क्या है? सही है। अब प्रश्न 12 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा असुमेलित युग्म को छांटिए। जो गलत है वो बताना है। राजस्थान की राधा मीराबाई। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। सही है। राजस्थान की दूसरी मीरा गौरीबाई है? नहीं, राना बाई है। और वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। क्या है? गौरीबाई। तो क्या है इसमें? असुमेली छांटना है तो बे और से। तो क्या होगा इसमें अपना? कूट देखते हैं अभी। केवल ए और से, केवल बे और से, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन से सुमेलित नहीं थे? बे और से अपने इसमें सुमेलित नहीं थे। राजस्थान की राधा तो मीराबाई है, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई है, और वागड़ की मीरा गौरीबाई है। ये सुमेलित नहीं थे दो। प्रश्न 13 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोक देवियां और उनके मेले। केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है क्या? जीण माता चैत्र व आश्विन नवरात्र, ब्रह्माणी माता माघ शुक्ल सप्तमी, शीतला माता चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो क्या होगा इसमें अपना? केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण को नहीं लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी नहीं, क्या आएगा? शुक्ल अष्टमी आएगा। ठीक है, शुक्ल अष्टमी आएगा। जीण माता का चैत्र व आश्विन नवरात्र में सही है। ब्रह्माणी माता का माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। और शीतला माता का चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो ये सही है क्या? ये सही नहीं है इसमें। ठीक है, शीतला माता का सप्तमी और अष्टमी को लगता है। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा? इसमें अपना आंसर हो जाएगा
बी और क्या पूछा है इसमें, असुमेलित बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तो ए नहीं है और एक डी नहीं है। कौन से सुमेलित नहीं है, केला देवी का मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, कि ये सुमेलित नहीं है। और एक शीतला माता चैत्र शुक्ल अष्टमी, ये दो ए और डी किस में है, ए और डी से में क्या है, ए और डी सुमेलित नहीं है। प्रश्न 14, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वह देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो वो कौन सी है, इडाण माता है क्या, अग्नि स्नान वाली देवी पथवारी माता, और अडाई से के अडाई प्याला सेवन करने वाली देवी ब्रह्माणी माता, पथ रक्षक देवी भवाल माता। तो क्या होगा, ये कूट कैसे मिलाएंगे अपन, वह देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो पीठ की पूजा किसकी होती है, पीठ की पूजा होती है ब्रह्माणी माता की। तो पहले में आ जाएगा अपना 3, पहले में आएगा 3, वह देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है वो कौन सी है, ब्रह्माणी माता हो जाएगी। फिर है अपनी अग्नि स्नान वाली देवी, तो अग्नि स्नान वाली देवी है इड्डाणा माता, 1 नंबर आ जाएगा यहाँ पे, अग्नि स्नान वाली इड्डाणा माता। फिर है अढ़ाई प्याला सेवन करने वाली भवाल माता, तो 4 आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर है पथ रक्षक देवी है पथवारी माता, 2 आ जाएगा। तो 31 42, 31 42 किसमें, 31 42, 31 42 बे राइट हो जाएगा, 3 1 4 2। अब प्रश्न 15, निम्न पर विचार कीजिए। मंदिर और उनके स्थान, करणी माता मंदिर, देशनोक, आमजा माता मंदिर के रिछेड़, केवई माता मंदिर, त्रिकुट पर्वत। तो क्या है इसमें अपना आंसर 15 में, तो करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, देशनोक बीकानेर में, ये तो राइट है अपना। फिर क्या है, सही सुमेलित युग्म की पहचान करना है, ये सही सुमेलित है अपना करणी माता वाला। और आमजा माता का मंदिर रण क्या रिछेड़, ये कहाँ है, राजसमंद में है रिछेड़, राजसमंद में रिछेड़, ये भी सुमेलित है। केवई माता मंदिर त्रिकुट पर्वत, तो केवई माता मंदिर कहाँ है, त्रिकुट पर्वत पर, तो वो करौली वाली केला देवी माता उनका है, ये है केवई माता का मंदिर है किणसरिया डीडवाना कुचामणी में पड़ता है। और ये जो दहिया राजपूत है उनकी कुल देवी है, और ये मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, और इसका निर्माण चचदेव द्वारा करवाया गया था। केवैया देवी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चचदेव द्वारा निर्मित है ये। तो अपना ऑप्शन इसमें सही सुमेलित युग्म की पहचान करना है, तो एक और ए और ब सुमेलित है इसमें, ए और ब सुमेलित है, तो बी अपना इसमें राइट होगा। कौन सा होगा, बी अपना राइट हो जाएगा, ए और ब। अब प्रश्न 16 देखते हैं। आमेर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी, अजमेर के जो कछवा थे उनकी आराध्य देवी कौन सी थी, शिला देवी के मंदिर में स्थापित शिला देवी की प्रतिमा किस शैली में निर्मित है, जो शिला देवी की फोटो या प्रतिमा है वो किस शैली में निर्मित है, तो सोमपुरा शैली में, कलचूरी शैली में, पाल शैली में, या कागड़ा शैली में। तो किस शैली में निर्मित है शिला देवी की प्रतिमा, पाल शैली में, किस शैली में है, पाल शैली में निर्मित है। शिला देवी का मंदिर कहाँ है, आमेर जयपुर में है, जिसका निर्माण मानसे प्रथम ने करवाया था। और जो मूर्ति है वो अष्टभुजी मूर्ति है, और इसका आधुनिक जो स्वरूप है वो सवाई मानसिंह है द्वितीय ने करवाया था या दिया था। अब प्रश्न 17 देखते हैं। किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक यानी सबसे ताकतवर शासक के नाम से पुकारा था, तो कौन था वो, महाराणा कुंभा, मालदेव, महाराणा सांगा, महाराजा राय सिंह है। तो कौन था वो हसमत वाला शासक, मालदेव था। कौन था, मालदेव था। और मालदेव जो राठौड़ वंश के
गंगा थे, राव गंगा थे, उनके पुत्र थे। और इनका जो शासन काल था उसको क्या कहा जाता, मारवाड़ का शौर्य काल कहा जाता था। और इन्होंने अपने जीवन काल में कितने युद्ध किए थे, 52 युद्ध किए थे। और इनका जो मारवाड़ का शासन काल था उसको शौर्य काल कहते थे। इन्होंने जब शासन किया था उसको शौर्य युग कहते थे। क्या कहते थे, शौर्य युग कहते थे। और इनकी 1562 में, कब, 1562 में मृत्यु हो गई थी। अब प्रश्न 18 देखते हैं। 1946 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की थी? तो उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की थी? रामचंद्र उपाध्याय ने, गोकुल असावा ने, दलेल सिंह ने, बलवंत सिंह मेहता ने। तो किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता ये संविधान सभा के अपने राजस्थान की तरफ से पहले सदस्य थे, हस्ताक्षर करने वाले, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अपने राजस्थान के पहले सदस्य थे ये। अब देखते प्रश्न 19। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सरदार के.एम. पन्नीकर। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए अपना इसमें राइट होगा। अब प्रश्न 20 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, जो 1857 का क्रांति हुई थी उसके प्रमुख कारण थे ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण करना, प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार का होना, या लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय। तो क्या थे इसके प्रमुख कारण बताने 1857 के विद्रोह के? कूट है अपना केवल ए और ब, केवल ब और से, केवल ए और से, और डी में है अपना 1 2 और 3। तो क्या होगा इसमें? ये सभी इसके कारण थे। तो डी अपना इसमें राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी अपना इसमें राइट होगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।